जब राजसूय यज्ञ की बात आई तो सभी लोगों ने सेवा कार्य स्वीकार किए। अर्जुन ने कहा मैं ये करूंगा, दुर्योधन ने कहा मैं वो करूंगा, द्रौपदी बोली मैं ये करूंगी। अलग अलग सबने सेवा कार्य स्वीकार किए। उस समय भगवान कहते हैं कृष्णा पादावने जनि। भगवान की सरलता तो देखो, जिन कृष्ण के चरणों को धोने के लिए दुनिया तरसती है, जो कृष्ण जगन्नाथ हैं, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ के भाथुकों जगत पसारत हाथ। कभी जगन्नाथपुरी में देखिएगा, जब जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। और भीड़ क्यों? कि एक बार उस रथ में कंधा देने के लिए मिल जाए। एक बार जो प्रभु की सवारी है उसको हम थोड़ा सा सहारा दे दें। इसलिए लोग जाते हैं ना जगन्नाथ, इसलिए जाते हैं कि जगन्नाथ का स्पर्श मिल जाए। जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ के रथ का स्पर्श मिल जाए। जून या जुलाई में होती है जगन्नाथ रथ यात्रा, जून में शायद। और इतनी भीड़, किसी बहुत बड़े मंत्री, मिनिस्टर, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए इतनी भीड़ नहीं हो सकती। दुनिया के लोग उमड़ते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, जानते हैं कि जगन्नाथ है, जगन्नाथ घूमने निकले हैं। और यदि जगन्नाथ के रथ को हमने थोड़ा सा अपना स्पर्श करा दिया तो पता नहीं कौन से संकट वे जीवन के हमारे टाल दें। तो जो जगन्नाथ है, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, वे जगन्नाथ, वे द्वारिकाधीश कह रहे हैं कृष्णा पादावने जनि। जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। भगवान ने पैर धोने का कार्य स्वीकार किया है। सब बड़े प्रसन्न हैं कि राजसूय यज्ञ होना है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, हे बड़े भैया, हे महाराज युधिष्ठिर, हे बड़े भैया, आप यज्ञ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं करते आप यज्ञ नहीं कर सकते। युधिष्ठिर बोले कृष्ण ये काम तो केवल आप कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। अपने साथ में भीम और अर्जुन को लिया, साधु वेश बना करके जरासंध के यहां पहुंचे भिक्षा मांगने। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, भिक्षा लेके आया। भगवान ने कहा सुनो, मैं कोई भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मल्ल युद्ध का दान मांगता हूं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, ओ अच्छा अच्छा, तो तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे हारे हुए और भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है, युद्ध हमेशा तो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में समान हो और उम्र में समान हो। तो अर्जुन ना बल में मेरे समान है ना उम्र में, मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। और रहा ये भीम, तो ये भीम उम्र में मेरे समान है और बल में भी मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भीम ने हाथ खड़े कर लिए, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा क्यों? आप ही तो कहते थे उस जरासंध को ऐसे फाड़ूंगा जैसे कोई पत्ते और तिनके को फाड़ देता है, उस जरासंध को ऐसे फोड़ूंगा जैसे कोई मिट्टी के घड़े को फोड़ देता है। क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? अरे जाइए और जाकर के युद्ध कीजिएगा, जाइए, मेरी तरफ देखते जाना। युद्ध 28वें दिन प्रारंभ हुआ। भगवान ने इशारा किया, एक तिनका लेके बीच में से फाड़ के फेंक दिया। भीम ने एक बार नहीं कई बार जरासंध को बीच में से फाड़ के फेंका, पर सिर से सिर और पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो गया। भगवान ने फिर संकेत किया है कि बीच में से फाड़ो और फाड़ करके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशाओं में फेंको। और बीच में से फाड़ करके जब उल्टी दिशा में फेंका गया तो जरासंध मारा गया। भगवान ने जरासंध का भी वध कराया है।